नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति में 2 दिन तक आपने तमाशा देखा होगा। पहले दो नेता जमकर तमाशा दिखाते हैं, पहले टीवी पर दिखाते हैं, फिर इंडिविजुअली दिखाते हैं, फिर अपनी अपनी गाड़ी बैक करके गैराज में लगाते हैं, कहते हैं गलती हो गई, हम दोनों तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। ये कहानी है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की। आपने देखा होगा कि एसआई भर्ती रद्द होते ही दोनों ने श्रेय लेने की लड़ाई में खुलकर टीवी पर जिस तरह से तू तड़ाक चोर लुटेरे और नशेड़ी तक के शब्द इस्तेमाल किए और उसके बाद यह कह दिया कि मैं उसकी सियासत खत्म कर दूंगा, उसने 200 करोड़ लिए, उसने राज्यसभा में मेरे से पैसे लिए, इस तरह के आरोप लगाने के बाद दोनों ने ना सिर्फ चुप्पी साध ली बल्कि दोनों ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं इस बात के लिए। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि वो तो टीवी वाले ऐसा चाहते थे, किरोड़ी लाल मीणा तो मेरे बड़े भाई जैसे। और किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि टीवी पे कहे गए मेरे शब्दों से अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं खेद जताता हूं। अजीब तमाशा हुआ, 2 दिन तक लोगों ने मजा लिया, लेकिन अब इस तमाशे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हो गए। अशोक गहलोत ने दोनों नेताओं की लड़ाई के बीच जब शब्द पूछा गया उनसे और कहा गया कि वे इस तरह के शब्दों के साथ आपस में बातचीत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एसआई भर्ती परीक्षा का श्रेय लेना चाहते हैं रद्द करने का, तो अशोक गहलोत ने इससे इतर एक बड़ा आरोप जड़ दिया और कह दिया कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल तो एक ही हैं, मैं इन्हें कौन नहीं जानता, इनका इतिहास पुराना है, इन दोनों ने मिलकर हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया था और दोनों हेलीकॉप्टर लेकर सरकार बनाने के लिए पूरे राजस्थान में घूमे थे, लेकिन इन दोनों का बस नहीं चला, दोनों सफल नहीं हो पाए हमारी सरकार गिराने को लेकर। ये बड़ा अजीब और अलग टाइप का आरोप है। और जब दोनों नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे तो आपने सुना होगा 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरे पास हनुमान बेनीवाल आया, बार बार रोया कि मुझे पैसे दिलाओ राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की, मैंने मना किया, उसके बाद मैंने कमल मुरारका से पैसे दिलवाए। यानी कि हनुमान बेनीवाल ने राज्यसभा में वोट डालने के पैसे लिए, यह आरोप किरोड़ी लाल मीणा का था। अगले दिन हनुमान बेनीवाल ने तो उससे बड़ा आरोप लगा दिया कि 200 करोड़ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हनुमान बेनीवाल ने लिए थे। उसके बाद बात आगे बढ़ी तो अब इस बात में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की इस लड़ाई के बाबत जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा गया तो उन्होंने नया ट्विस्ट कर दिया पैदा। और राजनीतिक इस ट्विस्ट में अशोक गहलोत ने कह दिया कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल का इतिहास पुराना है, इन दोनों ने मिलकर हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया था, दोनों हेलीकॉप्टर लेकर राजस्थान भर में घूमे थे लेकिन सफल नहीं हुए, इन दोनों के बारे में क्या चर्चा करना। अब यह बात जैसे ही आई, अब राजनीतिक प्रेक्षकों के कान खड़े होने ही थे कि आखिरकार अशोक गहलोत ने दोनों पर यह आरोप कब लगा दिया, ये दोनों कब मिलकर अशोक गहलोत की सरकार गिरा रहे थे। क्या तब जब जुलाई 2020 में सचिन पायलट 18 विधायकों के साथ मानेसर जाकर बैठ गए थे, तब क्या हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट की कहीं ना कहीं मदद कर रहे थे, या फिर दोनों का कहीं प्रयास और था कि वे दोनों मिलकर सचिन पायलट के अलावा कोई और प्रयास कर रहे थे कि अशोक गहलोत की सरकार गिरा दी जाए। अब इन बातों में जब ट्विस्ट आ गया तो लोग बैक में जाकर देखते हैं कि फ्लैशबैक में आखिरकार क्या है। तो आपने देखा होगा कि एक बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो उस समय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा छोड़कर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था। उस समय उनकी पत्नी भी चुनाव जीती थी। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने थे उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिल पाया था, तब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में मंत्री बनी थी। तो ऐसा प्रयास डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किस समय कर दिया। हालांकि उससे पहले जब वसुंधरा राजे के साथ में अदावत हुई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, भाजपा छोड़कर वे अलग हुए, तब जब चुनाव पूरे राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा लड़ रहे थे, अपने समर्थकों को लड़वा रहे थे, अपनी पार्टी बनाकर लड़वा रहे थे, तब एक चर्चा जरूर चली थी कि अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे और भाजपा सरकार को हराने के लिए किरोड़ी लाल मीणा की मदद की ताकि वे भाजपा के उम्मीदवारों को हराएं। लेकिन हुआ उस समय उल्टा था।
कि किरोड़ी लाल मीणा के उम्मीदवार जहां जहां मजबूत हुए वहां कांग्रेस हारती चली गई, कांग्रेस 21 सीटों पर आकर सिमट गई। यह चर्चा भी है। हालांकि राजनीति में जो चर्चाएं होती है उनका कोई सबूत कभी नहीं होता। चर्चाएं होती है, सबूत सिर्फ उनके पास होता है जो इन चर्चाओं में शामिल होते हैं। वे इसकी सच्चाई बता सकते हैं, लेकिन वे नेता कभी सच्चाई नहीं बताते। सच्चाई इसलिए नहीं बताते कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। कब कौन किसके साथ आ जाए यह देखना काफी महत्वपूर्ण होता है। आपने ऐसे बहुत सारे वाकये देखे होंगे कि आज दोनों भिड़ रहे हैं, कल दोनों साथ बैठ रहे हैं, जैसा कि 2 दिन पहले हुआ। इधर तो टीवी डिबेट पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने का श्रेय लेने की लड़ाई के बीच में किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे को चोर, लुटेरे, नशेड़ी, ब्लैकमेलर तक कह रहे हैं। और फिर किरोड़ी लाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आरएलपी के नेता इस भर्ती के पेपर के लीक में किस तरह शामिल थे। उनके सबूत लाऊंगा तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, हनुमान बेनीवाल की राजनीति खत्म हो जाएगी। इधर हनुमान बेनीवाल सीधे 200 करोड़ का आरोप लगाकर कह देते हैं किरोड़ी लाल मीणा तो ब्लैकमेलर है। और देखा, इतनी लंबी बात करने के बाद, इतना झगड़ा करने के बाद, पूरे नेशनल टीवी पर एक दूसरे की छिछालेदारी करने के बाद कैसे शाम को दोनों बैकफुट पर आते हैं। किरोड़ी लाल मीणा कह देते हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल को मेरी बातों से तकलीफ पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। उधर हनुमान बेनीवाल कह देते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा मेरे बड़े भाई हैं। आखिरकार दोनों बैकफुट पर क्यों आए, इधर भी लोगों की चर्चा है। और चर्चा यह है कि दोनों ने एक दूसरे पर जो आरोप लगाए, क्या उन आरोपों के सबूत वास्तव में दोनों के पास हैं। यानी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यह कहा था कि राज्यसभा चुनाव में कमल मुरारका को वोट देने के बदले में हनुमान बेनीवाल मेरे पास कई बार आया, रोया कि मुझे पैसा दिलाओ, और मैंने बाद में बड़ी कोशिशें करने के बाद उन्हें पैसा दिलाया। तो क्या इस बात के सबूत किरोड़ी लाल मीणा के पास हैं, या फिर किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि आरएलपी के बहुत सारे नेता पेपर लीक के मामले में शामिल है, अगर सबूत सामने आए तो वे जेल में जाएंगे, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्या इस वजह से हनुमान बेनीवाल को बैकफुट पर आना पड़ा, या फिर हनुमान बेनीवाल जो कह रहे हैं कि 200 करोड़ अशोक गहलोत से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लिए ब्लैकमेलर हैं, क्या यह सबूत जो हनुमान बेनीवाल के पास हैं, इन सबूतों के डर से दोनों बैकफुट पर आ गए और सारा दोष मीडिया पर डाल दिया। और हनुमान बेनीवाल ने कह दिया कि टीवी चैनल वाले भी यही चाहते थे कि हम इस तरह की भाषा की बात करें। तो टीवी चैनल वाले तो कुछ भी चाहेंगे, आप राजनीति करते हैं, आपकी भाषा खुलकर जनता के सामने क्या होनी चाहिए। क्या आप टीवी वाले चाहेंगे वह भाषा बोलेंगे या अपनी भाषा बोलेंगे। खैर, दोनों की लड़ाई थी, दोनों ने अपने आप को बैकफुट पर कर लिया, भाई बता दिया, खेत जता दिया और दोनों बैक हो गए। लेकिन इस बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बयान सनसनी फैलाने के लिए है या कहीं इसमें सच्चाई भी है। अब बात वही है कि राजनीति में बयान और आरोप लगते तो बहुत हैं, लेकिन इनके सबूत सामने नहीं आते। अशोक गहलोत, आरोप तो सचिन पायलट पे भी लगे थे कि सरकार गिराने के लिए अपने विधायकों को लेकर मानेसर गए थे। उस वक्त जो सारा घटनाक्रम था उसमें कहीं ना कहीं यह तो तय है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो कुछ हुआ, कोई भी मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री अगर अपनी ही सरकार के खिलाफ कुछ विधायकों को लेकर दूसरी जगह होटल में बैठ जाता है तो निश्चित है कि बगावत तो है। अब भले ही उसकी सफाई सचिन पायलट कई बार दें, अशोक गहलोत कहें कि हम एक हो चुके हैं, हम दोनों में तो बहुत प्यार है, लेकिन क्या वे बातें छिप सकती है? और क्या आगे जाकर कभी ऐसा मौका आ सकता है कि सचिन पायलट कह दे कि चौथी बार अशोक गहलोत सरकार, या अशोक गहलोत कह दे कि इस बार सचिन पायलट बनाए सरकार? लेकिन ऐसा राजनीति में होता नहीं दिखता। अभी भी दोनों के बीच और दोनों के समर्थकों के बीच की अदावत आप सोशल मीडिया पर आने वाले नेताओं के बयान, उसके बाद आने वाले कमेंट में खुलकर देख सकते हैं कि कैसे दोनों के समर्थक एक दूसरे को पटकनी देने में जब भी मौका मिलता है कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। खैर, ये बहुत सारी लंबी बातें, लेकिन अशोक गहलोत का ये सनसनीखेज बयान कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल ने हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया, हेलीकॉप्टर लेकर पूरे राजस्थान में सरकार बनाने के लिए घूमे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब सूत्र, सारे राजनीतिक सूत्र इस बात के पीछे
दौड़ पड़े हैं कि आखिरकार अशोक गहलोत के इस बयान के मायने क्या है, क्या यह बयान सही है, क्या वास्तव में इन दोनों नेताओं ने ऐसा कुछ किया था, या फिर इस लड़ाई में जो सब कुछ हो रहा है, लोग तमाशा देख रहे हैं, उसमें अशोक गहलोत ने खुद को शामिल कराकर सारा ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर राजस्थान में 3 दिन से बात तो इस पर होनी चाहिए थी कि एसआई भर्ती रद्द हो गई, अब इसका आगे क्या भविष्य होना है, सरकार की क्या भूमिका रहनी है, श्रेय किसको जाना है, वास्तविकता क्या है, कौन आरपीएससी के मेंबर हैं, किनकी गिरफ्तारी अब हो सकती है, या फिर वे लोग भाजपा के नजदीक आकर अपना बचाव का रास्ता ढूंढ सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए थी, लेकिन इन सब चर्चाओं को खत्म करके पहले तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल ने अपनी लड़ाई में पूरे राजस्थान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और अब अशोक गहलोत ने यह बयान देकर सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यानी कि एसआई भर्ती परीक्षा पर जो गंभीर चर्चा रद्द होने के बाद राजस्थान भर में होनी चाहिए थी, वह चर्चा खत्म होकर पूरी तरह से राजनीतिक चर्चा पर केंद्रित हो गई है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।